क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है तो देख लें कौन सा एक्यूरेट वर्ड कौन सा आएगा वो आपको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन गैप एंगल। राइट ट्रायंगल में देखें तो राइट ट्रायंगल हमारा क्या होता है, पहले राइट ट्रायंगल को हम एक्सपेक्टेशन लेंगे उसकी कि उसको आइडिया लें तो राइट ट्रायंगल होता क्या है, उसका वन एंगल 90 डिग्री होता है, अदर जो टू एंगल्स होते हैं वे एक्यूट होते हैं। तो इसमें कहा गया अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन एंगल, तो कौन सा एंगल नहीं होता उसका, तो उसका ऑब्ट्यूस एंगल उसमें नहीं हो सकता है। भाई अदर ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल में या तो जो ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट तो वो एक्यूट ट्रायंगल हो गया, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, वो आपका हो गया राइट ट्रायंगल हो गया। वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, तो हो गया ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में वन तो 90 डिग्री का हो जाएगा, अदर टू एंगल्स एक्यूट हो जाएंगे, तो कौन सा नहीं है इसमें भाई, या तो एक्यूट होते हैं या राइट ट्रायंगल होता राइट एंगल होते हैं या फिर ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो ये कौन सा है, तो अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो क्या आ जाएगा, इसे फिल किया जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये फिल किया जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल उसमें नहीं होता है। एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता, तो ऑब्ट्यूस आपने फिल कर दिया। सेकंड पार्ट है द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज, द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा, अदर जो टू एंगल्स बचेंगे वो कैसे हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से राइट एंगल को हम रिमूव कर दें, निकाल दें, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। तो जो अदर टू एंगल्स का सम है, जो अदर टू एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, ये फिल कर देंगे। थर्ड पार्ट है द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसमें क्या बोलते हैं, राइट एंगल के अपोजिट साइड्स उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। जो अदर टू साइड्स होते हैं उनमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इज कॉल्ड इट्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। फोर्थ पार्ट है ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स। राइट ट्रायंगल है, कैसा है, आइसोसेल्स भी है, आइसोसेल्स माने टू साइड्स इक्वल, मींस टू एंगल्स इक्वल होंगे उसके, तो भाई 90 डिग्री तो टू 90 डिग्री तो नहीं हो सकते हैं, एक तो राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल 90 डिग्री का होगा, तो अदर जो टू एंगल्स बचेंगे वो एक्यूट होंगे, उनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन वो साइड्स कैसी हैं, आइसोसेल्स भी है, इसका मतलब वो दोनों इक्वल भी होंगे, तो 92 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 90/2 मीन्स क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल मेजर्स 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। फिफ्थ पार्ट है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो 180 डिग्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में, हमारे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 3 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ईच एंगल मेजर्स कितना हो जाएगा, तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री का ईच हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ईच एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। द सम ऑफ
द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स। अगर जो ट्रायंगल है उसकी सभी साइड्स का सम कर दें, प्लस कर दें, साइड को अगर प्लस करें तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो यहां पर फिल कर दिया गया पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन ए ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल्स? क्या टू राइट एंगल्स हो सकते हैं ट्रायंगल में? तो अब इसको जरा देख लेते हैं, उसको शो करके फिर उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो देखिए टू राइट एंगल्स, तो टू एंगल्स कितने कितने हो जाएंगे? तो टू राइट एंगल्स मीन्स क्या हो गया? टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स इट मीन्स क्या हो गया? तो टू एंगल्स आर कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही हो गया ना, टू राइट एंगल्स हो गए। इट मीन्स क्या हो गया? 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, टू एंगल्स हो गए। अब इनमें देखें तो 90 प्लस 90 अगर हम कर दें तो 90 प्लस 90 कर लिया आपने, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो ये हो गया 180 डिग्री हो गया, टू एंगल्स का सम। इसमें टू एंगल्स का ही सम हो गया, माने 90 और 90 को प्लस करेंगे 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स क्या हो गया? सो थर्ड एंगल, अब थ्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, सो थर्ड एंगल विल बी क्या हो जाएगा? 0। सो थर्ड एंगल, भाई टू एंगल्स तो ये हो गया, तो सो थर्ड एंगल विल बी ऑफ 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री का हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सो थर्ड एंगल विल बी 0 डिग्री, भाई टू एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इट मीन्स क्या हो गया? विच इज नॉट पॉसिबल। तो सो थर्ड एंगल विल बी 0 डिग्री, इसका मतलब हो गया विल बी ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का होगा विच इज नॉट पॉसिबल, कि ये एंगल 0 डिग्री का नहीं हो सकता है। माने उसमें जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कोई भी एंगल 0 डिग्री का नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिग्री का होगा उसमें, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो सो हो जाएगा, तो देयरफॉर टू राइट एंगल्स, तो कैन ट्रायंगल है, तो हो जाएगा देयरफॉर नो अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू राइट एंगल्स। माने इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो नो ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू राइट एंगल्स, ये तो हो गया इसका। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। इट मींस क्या हो गया कि जो ईच एंगल है, माने जो टू ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वन एंगल 90 डिग्री से मोर होगा, अदर एंगल भी 90 डिग्री से मोर होगा, थर्ड एंगल क्या बचेगा? कुछ बचेगा नहीं। तो 90 डिग्री से मोर, तो यहां पर जो आप, तो टू ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, यही है ना, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स क्या हो जाएगा? वन एंगल इज 90 प्लस, मान 90 से ज्यादा होगा, 90 मोर देन 90 डिग्री। तो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स हो गया टू एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्रीज। अगर इसको हम लेट कर ले, कोई भी एंगल्स आपने लेट कर लिया, लेट वन एंगल आपने लेट कर लिया, वन एंगल बी 90, तो 90 डिग्री से मोर, तो 90 डिग्री से 95 डिग्री कर दिया। एंड सेकेंड एंगल
जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल को भी आपने चाहे इतना लिख दें या फिर आप ज्यादा कर दें, सेकेंड एंगल वो भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ये हो जाएगा 100 डिग्री। आपने लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया? 100 डिग्री। तो सम ऑफ द सम ऑफ these two angles इक्वल हो जाएगा 95 डिग्री प्लस 100 डिग्री। ये तो हो जाएगा 95 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 195 डिग्री। यही आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये ना ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट इज नॉट पॉसिबल। माने 180 डिग्री से ये भी ज्यादा आ रहा है। टू एंगल्स का हिस्सा, थर्ड एंगल की तो कोई बात ही नहीं रही, तो थर्ड एंगल तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। इन्हीं टू एंगल्स का 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री। देयरफॉर या सो हम राइट कर सकते हैं क्या? नो a triangle cannot have two obtuse angles, देखिए थर्ड पार्ट है, कैन ए ट्रायंगल हैव टू एक्यूट एंगल्स। क्या टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? तो हो सकते हैं इसमें। अगर इसको हम देखें अगर करके, तो कोई भी टू एक्यूट एंगल्स ले लीजिए, तो लेट टू एक्यूट एंगल्स बी, टू एक्यूट एंगल्स बी, आपने कोई भी ले लें। अगर सपोज करिए एक ले लिया 35 डिग्री और सेकंड ले लिया आपने 65 डिग्री ले लिया, ठीक है ना। टू एक्यूट एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं, ऐसे एंगल्स आपने ले लिया। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इक्वल 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। माने ये जो 100 डिग्री है ये टू एंगल्स का सम किया गया है, अकेले टू एंगल्स का सम किया गया है। माने कोई भी टू एक्यूट एंगल ले सकते हैं, उनका सम जो होगा तो विच इज लेस देन 180 डिग्री। माने ये जो है 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, इनका जो सम आ रहा है 180 डिग्री से लेस है। इट मीन्स हो गया कि थर्ड एंगल भी आपका होगा वो, जैसे 100 डिग्री आ रहा है तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड एंगल आपका जीरो नहीं है, थर्ड एंगल कुछ होगा। तो यहां पर क्या हो गया कि इन दोनों का सम अगर निकालें तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो देयरफॉर हो जाएगा एस अ ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। तो देयरफॉर एस अ ट्रायंगल कैन हैव can have two acute angles, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो आपका है यस में है। फोर्थ पार्ट है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, सभी एंगल्स 60 डिग्री हो जाएंगे। माने 3 एंगल्स होते हैं मोर देन 60 डिग्री,
तो अब इसमें मोर देन तो 60 से अब ज़्यादा ले ले, अब चाहे 70 ले, चाहे 80 ले, चाहे 90 ले, चाहे 100 ले, कुछ भी ले ले, इससे ज़्यादा लेना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो लेट कर लिया आपने, लेट all three angles be, all three angles be, कितना कितना ले लिया, एक सपोज करिए 65 डिग्री ले लिया, सेकंड ले लिया 70 डिग्री, और थर्ड ले लिया आपने 75 डिग्री ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। इतना इतना ले लिया, इतना ले लिया। अब इनका सम निकाल लें। अब इसको चेक करके देखते जाएंगे ना, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, माने सभी एंगल्स का सम निकाल लें, ऑल थ्री एंगल्स, इसमें तीनों आपने लेट कर लिया, इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस हो जाएगा 75 डिग्री। अब इसको प्लस कर लें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 7 7 14 6 20 और 1 21, 210 डिग्री आ गया। और ये आपका 210 डिग्री आ गया। तो इसमें सभी एंगल्स का सम हो गया ना, थ्री एंगल्स का सम। और ये ग्रेटर देन किसका हो गया, विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, माने ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, जबकि 180 डिग्री से कम आना चाहिए। तो अब यहां आप कहेंगे कि 100 डिग्री आया था, विच इज लेस देन 180 डिग्री आया था, ठीक है ना, तभी तो हो गया यस ए ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। तो इसमें टू एंगल्स का सम किया गया था और वो कम आया था। तो इसमें जो है आपका हो गया कि जो थर्ड एंगल के लिए है वो स्पेस बच गया आपका, माने कम आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं यहाँ 180 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ, तो तीनों एंगल का सम नहीं किया गया, टू एंगल का सम के लिए किया गया है। तो इसका मतलब थर्ड एंगल जो रेस्ट एंगल होगा 180 डिग्री से जितना कम पड़ रहा है उतना आपका थर्ड एंगल बन जाएगा। इसका मतलब इससे आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, सभी एंगल्स 60 डिग्री से ज्यादा है, तो वो एंगल्स आपने चेक कर लिया लेकर के कि 60 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे थ्री एंगल्स आपने ले लिया, सभी एंगल्स हैं 60 डिग्री से ज्यादा, तो वो 210 डिग्री आ गया, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो गया, तो सो क्या हो जाएगा, नो a triangle cannot have, a triangle can not have all angles more than 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। इसमें भी नो हो गया कि नो ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, सभी एंगल्स 60 डिग्री से मोर हो, ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट है फिफ्थ पार्ट, ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, कि जब सभी एंगल्स, तो थ्री एंगल्स तो ही होते हैं, तो थ्री एंगल्स वो कितने कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री से लेस है, कम है। अब आप देखें सभी को, तो लेट कर ले इसमें, तो कोई भी एंगल से ले लें जो 60 डिग्री से कम हो, तो लेट थ्री एंगल्स बी, आप चेक करने के लिए लेट कर ले रहे हैं ना, तो जो उसमें कहा गया कंडीशन कि लेस देन 60 डिग्री हो, तो सपोज करिए कि एक आपका है 55 डिग्री हो गया, और उससे लेस कर दें 50 डिग्री हो गया, एंड 45 डिग्री, ऐसे आपने ले लिया, ठीक है ना। तो ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, लेस देन 60 डिग्री है, ऑल एंगल्स, तो थ्री एंगल्स हैं। इसका मतलब इन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ट्रायंगल होने के लिए 180 डिग्री सम होना चाहिए, थ्री एंगल्स का सम अगर करें तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, इन सभी एंगल्स का अगर हम सम कर दें
तो इक्वल कितना हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री, प्लस करिए तो 5 5 10 की 0 करी 1 4 1 5 5 10 5 15, तो कितना आ गया 150 डिग्री। और ये 150 डिग्री क्या आ गया, ये लेस आ गया किससे 180 डिग्री से। 180 डिग्री से कंपेयर करेंगे, सभी 3 एंगल्स का हमने सम कर लिया यहां पर, तो इसको कंपेयर किससे करना पड़ेगा 180 डिग्री से कंपेयर करते हैं। तो 150 डिग्री विच इज लेस देन 180 डिग्री, माने ये 180 डिग्री से लेस है ना। या यहां पर ऐसे भी राइट कर सकते हैं आप कि विच इज, ऐसे भी राइट कर सकते हैं इस तरह से भी, विच इज लेस देन 180 डिग्री, माने ये 180 डिग्री से। अब चूंकि अदर एंगल तो है नहीं कि 150 डिग्री आ गया तो उसका जो और एंगल होगा वो हम 30 डिग्री ले लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। भाई सभी एंगल्स का हमने सब निकाल लिया, तो तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है, तो सो हो जाएगा। तो देयरफॉर नो, a triangle cannot have, a triangle cannot have all angles less than 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी नो हो गया कि इससे भी नहीं बन सकता है। अब देखिए 6 पार्ट है, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, कि सभी एंगल्स 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री को होंगे। 3 एंगल्स होते हैं तो 3 एंगल्स हो गए। तो इसमें जब इसको करके देख लेते हैं तो ऑल 3 एंगल्स लेट कर लें, इसमें लेट भी लिख दें तो उनको लिख देंगे लेट ऑल 3 एंगल्स भी कौन कौन से हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। माने 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स ही होते हैं भाई, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो 3 एंगल्स आपके 60 डिग्री 60 डिग्री, माने सभी एंगल्स इक्वल हैं और कितने कितने के हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के हैं। तो सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, इनका सम निकाल लें, क्योंकि भाई देखिए चेक करना पड़ता है, जब चेक करना पड़ता है तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही हो गया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, माने सभी को प्लस किया गया, कितना आ गया 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ये मैच कर रहा है आपका 180 डिग्री आया, तो 180 डिग्री क्या होता है, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है आपका। तो हो जाएगा देयरफॉर अ ट्रायंगल कैन, यस माने जो आंसर देना है यस, अ ट्रायंगल कैन हैव all angles equal to 60 डिग्री। ये आपका यस में हो गया आंसर। तो यस ए ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, अगर सभी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के हैं तो उससे ट्रायंगल के एंगल्स ये हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग इन एस आर नो। यस आर नो में आंसर देना है। फर्स्ट है कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल माने 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेल्स माने 2 साइड्स इक्वल हो,
तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, माने टू साइड्स इक्वल हो सकती हैं, मीन्स उसका बेस और परपेंडिकुलर। अगर हम यहां पर देखें कोई भी कि अगर राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में देखा कहा गया कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल है और ये क्या आइसोसेल्स, और ये साइड दोनों इक्वल हो जाए, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, कैसा हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट ट्रायंगल। तो कैन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल हो सकता है, तो बेस और परपेंडिकुलर जो है ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, जो हाइपोटेनस है वो तो अलग है, डिफरेंट है उसकी, तो ये हो सकता है, तो हो जाएगा एस, क्या फिल करना है इसमें, एस। इसका सेकंड पार्ट है कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलन ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल एक स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, हो सकता है। अगर इसकी साइड सपोज करिए कि ये साइड्स हैं, जैसे कि आपने ये बनाया और ये साइड लंबी हो गई इसकी, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस हो गया, ये तो अदर हो गई साइड, और ये आपकी कम है, एक हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये देखिए डिफरेंट है साइड में, तो बनाया जा सकता है। तो कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल हो सकता है कि जब उसके साइड्स अलग अलग हो जाएंगी, हाइपोटेनस सबसे लंबी होगी साइड, परपेंडिकुलर कम है और ये बेस वाली ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो कहा गया कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलन ट्रायंगल, क्या स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, तो यस ये भी स्केलन ट्रायंगल हो सकता है। अब देखिए थर्ड पार्ट है कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो देखिए राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का होता है वन एंगल, तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल हो गया और बाकी टू एक्यूट एंगल्स आते हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रहता है कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर जब वन एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, 190 डिग्री का हो जाएगा, तो इसका मतलब वो तो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी हाइपोटेनस, और जो अदर साइड्स होंगी तो टू साइड्स इक्वल होंगी, या ये जो टू साइड्स हैं वो या डिफरेंट होंगी, तो जब इक्वल होंगे तो आइसोसेल्स बन जाएगा, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल हो जाएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो स्केलन राइट ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसमें हाइपोटेनस होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हो जाएगा नो। फोर्थ पार्ट है कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से वन एंगल ज्यादा हो इसका। तो सपोज करिए इस तरह से है, इस तरह से है आपका, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, और इसमें कहा गया कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल ले लिया आपने, और ये आपकी सबसे बड़ी रहेगी, जो ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी रहेगी, और इन दोनों को आपने इक्वल कर दिया, तो हो सकता है, माने यस कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो हो जाएगा यस।